ये कोविड क्या आया है जीवन में, केवल डर चिंता को लेके आया। कोविड तो चला गया, लेकिन डर और चिंता हमें हमेशा के लिए बैठा के चला गया है मन में। और बहुत ज्यादा उन लोगों को डर चिंता सताई रहती है जो आध्यात्म से, स्पिरिचुअल लाइफ से दूर होते हैं। क्योंकि जितना फिजिकल वर्ल्ड में रहोगे ना, भौतिक सुख सुविधाओं में रहोगे, उतना ज्यादा डर और चिंता बनी रहेगी। डर और चिंता होती क्या है? अपने को खो देने की, अपने लोगों को, मतलब अपने रिश्तेदारों को, माता पिता भाई बंधु पत्नी, जितने भी अपने लोग आते हैं उनको खो देने की चिंता। और दूसरी सबसे बड़ी चिंता, जो समाज में आपने इकट्ठा कर रखा है, धन दौलत हीरा जवाहरात इकट्ठा कर रखा है, उसको खो देने की चिंता। और तीसरी सबसे बड़ी चिंता है आपका मान, अभिमान। हमने समाज में जो इज्जत पाई हुई है, कहीं वो चली ना जाए। केवल इन तीन चीजों से ही आदमी घिरा हुआ है। कहते हैं ना, ये तीन चीजें हैं आदमी के जीवन में, उससे चौथी चीज तो दिखाई देती ही नहीं। पहली चीजें आती है अपना परिवार। सबका है परिवार, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे दुनिया का किसी भी कोने में इंसान हो, सबका एक परिवार है। और दूसरा, सबने धन दौलत इकट्ठा कर रखी है। और तीसरा है मान और अभिमान। लेकिन जब से ये कोविड आया, लोगों को मन मन में एकदम बैठ गया। ऐसा बैठ गया कि निकलने का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि हर किसी ने अपने परिवार का एक हिस्सा खोया है। एक कोने में रहा करते थे दादा दादी, वो चल बसे हैं। बहुत सारे परिवार में हमने देखा है। बट जानते हो ना, जो भी घटना घटती है या घटना घट रही है, वो सब सत्य घटना है। इसके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, सत्य घटना है। आज नहीं तो कल सबको जाना है। आज नहीं तो कल सबको जाना है। और यहाँ जो पाए हो ना, हीरे जवाहरात धन दौलत, ये सब हम कहते इकट्ठा किए हैं हम सब लोगों ने मिलके। किसके लिए इकट्ठा किए हो? अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए। एक बात कान खोल के सुनिएगा आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा थ्योरी है। मेरे ईश्वर, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद ने जो संसार की रचना की ना, तो संसार के जितने प्राणी हैं, अरे मानो तो केवल एक अंश मात्र है इस संसार का। यदि आपको विश्वास नहीं है तो कभी समुद्र की यात्रा कर लेना, और समुद्र में हो सके तो स्कूबा ड्राइविंग कर लेना, नीचे आपको मछली तंत्र नजर आएंगे। अरे भैया, इतना खर्चा करना नहीं चाहते तो यूट्यूब के माध्यम से, कोई डिस्कवरी चैनल के माध्यम से समुद्र को देख लेना, समझ में आ जाएगा। हम लोग जो कहते हैं ना, इतने बड़े हम सब लोग हैं, हम सबका परिवार है, हमने सब इकट्ठा किया हुआ है, सब चींटी की भांति रह जाएगा। क्योंकि संसार तो हर कोने में है, जहां आंख खोलोगे आप वहां संसार बना रखा है। क्योंकि ये कृष्ण गोविंद का संसार है। और हर पर हर क्षण बन रहा है, और हर पल हर क्षण बिगड़ रहा है। और जब से ये संसार बना है ना, ऐसे ही गति से चला आ रहा है। अरे हम तो अभी अभी आए हैं, दशमलव के 0,000, पता नहीं कौन सा समय है ये। आपको जरूर नजर आ रहा है 2025 पैदा वो हो गए, 2000 सन में कोई पैदा हुआ होगा 1975 में। अरे भैया, 1900 में कौन पैदा हुआ, 1800 में कौन पैदा हुआ, 1700 में कौन पैदा हुआ, किसी को याद है क्या? कभी याद नहीं होने वाला। अरे भारत देश के, वर्ल्ड के हिस्ट्री में देख के चले जाइए, दो चार, एक चार पांच छह लोग की बातें की जाती है। बाकी संसार कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। उस समय भी यही संसार था, उस समय भी उनका परिवार था, उस समय भी लोगों ने धन दौलत इकट्ठा कर रखी थी, उस समय भी लोगों का मान सम्मान हुआ करता था। क्या 15वीं सदी में मान सम्मान नहीं होता था? अरे भैया, उन समय का मान सम्मान, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भैया। हाथी घोड़ा में पालकी निकलती करती थी, उन लोगों की शादी होती थी ना, 10-10 किलोमीटर तक हाथी घोड़ा पालकी चला करता था। ये साम्राज्य था। हीरा जवाहरात, हीरे के कपड़े पहना करते थे, सोने चांदी के कपड़े पहना करते थे, खाने में हीरा चांदी सोना चांदी सब मिलाया करते थे भैया। तभी तो च्यवनप्राश आया ना, कि गोल्ड रहित सोना रहित च्यवनप्राश।
अरे भैया वो संसार का समय ही अलग था। और परिवार, अरे उनका क्या परिवार था, एक एक घर में 10 10 20 20 30 30 बच्चे हुआ करते थे। कितनी महारानियां हुआ करती थी उनकी। वो संसार था भैया। और आज आप क्या सोच रहे हो, आज जो जी रहे हो वो कली युग का सबसे खतरनाक समय चल रहा है। इसी कारण मन में डर समा जाता है। अरे भैया ये संसार ना किसी का हुआ है, ना किसी का होने वाला है। इस संसार में आए हुए कृष्ण गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है, समझ जाइएगा। और अपने को चींटी से ज्यादा वैल्यू मत दीजिएगा। हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू बहुत बढ़ा देते हैं, खुद अपनी वैल्यू बढ़ा देते हैं। जब वैल्यू इतनी बढ़ा दोगे ना तो गुब्बारा की तरह फूट जाओगे किसी दिन भैया। ये गुब्बारा होता है ना, वो फूट जाता है। ज्यादा फुलाओगे तो क्या हुआ, गुब्बारा फुट से फूट जाता है। वही हम कर रखे हैं आज के संसार में, गुब्बारा की तरह फुला रखे हैं। और संसार में जीने के लिए देख लीजिए, रोटी कपड़ा मकान, उससे ज्यादा जरूरत तो है ही नहीं। तन को ढकने के लिए सबके पास कपड़े हैं। भिखारी से देख लीजिए, हॉस्पिटल में देख लीजिए, कहीं पे देख लीजिए संसार के, कोई भी नंग बरंग नहीं घूम रहा है भैया। सबके पास मेरे कृष्ण गोविंद की कृपा है, सबके पास सब कुछ है। पूरे संसार में एक इंसान नहीं मिलेगा जो भूखा सो रहा है, सबको मिल जाता है। हमारी जो डर और चिंता का कारण ही यही है, हमारा लालच। हमने जो अति ग्रीडीनेस बना रखा है ना संसार में, उसी वजह से ज्यादा परेशानी है। सोने के बड़े बड़े घड़ी पहन रहे हैं, चैन पहन रहे हैं, माला पहन रहे हैं, लगातार सोने का रेट बढ़ता जा रहा है। क्यों हो रहा है भैया, सोने को शरीर में सजाओगे, इस शरीर को सजाने के लिए जो भी काम करोगे सब बकवास है, याद रखिएगा। उस शरीर को मालूम भी नहीं आपने क्या पहना रखा है भैया। इस शरीर को नॉर्मल चद्दर पहना दीजिए, टी शर्ट पहना लीजिए, उसको कुछ पता नहीं चलता भैया। ये केवल दूसरों के लिए आप करते हो। जहां जीवन में दिखावा आएगा ना, वहां जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा, जीवन में डर आ जाएगा, चिंता आ जाएगी भैया। और जिसके मन में बाहरी दुनिया के प्रति कोई लगाव नहीं है ना, कोई मान नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, उसका जीवन सबसे सुखद जीवन है। इस संसार में सबसे सुखी वही इंसान है जो इस चीज की परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोग है कौन भैया, आज है कल नहीं, कल नहीं रहेंगे भैया। लेकिन आपकी जो विचारधारा है ना वो हमेशा रहेगी। दूसरों को देख के कभी जिंदगी मत जिया करो, कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। चाहे सारे संसार की दौलत ले लोगे, अपने से हर कदम पे एक नया इंसान पाओगे, वो आपसे आपसे ज्यादा बेहतर नजर आएगा, फिर क्या करोगे। बहुत लोग यही करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, क्या नहीं कर डालते। आजकल तो कुत्ते रखने का फैशन हो गया है, बिल्ली रखने का फैशन हो गया है। क्यों, अरे भैया ये तो बड़े लोगों की निशानी है, कुत्ता बिल्ली घर में रखते हैं तो बड़े लोग कहलाते हैं। पहले लिखा करते थे कुत्तों से सावधान, अब तो हम कहते हैं कुत्तों वालों से सावधान। क्योंकि इस संसार में जो कुत्ते वाले रह गए हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, अहम जन्म ले लेता है। कुत्ता पालना गलत नहीं है, बिल्ली की सेवा करना गलत नहीं है, गाय की सेवा, किसी भी जानवर की सेवा करना गलत नहीं है। लेकिन आपका उसके पीछे जो इंटेंशन होता है ना वो सबसे गलत है। क्योंकि आपके शरीर पे वो अहम को जन्म देता है, मैंने कुत्ते को पाला, हा 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 भैया। जब से संसार आया है कुत्ता सबके साथ रहा है, भूल गए क्या युधिष्ठिर के साथ भी कुत्ता चला गया था स्वर्ग के द्वार। तो भैया ऐसा मत सोचिएगा कि आप ही आए हो कुत्ते को पाल रहे हो, ठीक है प्यार रखिए, लेकिन समाज में आप अपनी इज्जत को बना के रखते जाइएगा। ये मत कीजिए कि दूसरों के कारण, मैं तो कुत्ता पाला हूँ, आहा हा मैं तो बहुत रईस इंसान हूँ। इस संसार में कोई रईस होता नहीं भैया, याद रखिएगा। कृष्ण गोविंद को हर पल हर क्षण याद रखिएगा। ये जो कहते हैं ना, डर और चिंता तभी जाएगी आपके जीवन से जब आप आध्यात्म के नजदीक आओगे, मूल तत्व को पहचानोगे। अब मूल तत्व को पहचानने का एक ही मार्ग रह गया है, एक मतलब एक ही मार्ग रह गया है, कृष्ण गोविंद राधा रानी का नाम।
हर पल हर क्षण जपा करो, हर पल हर क्षण ये मत सोचा करो कि भैया क्या होगा नाम जपने से। अरे वो जो जपता है ना, वो जानता है नाम जपने से क्या होता है। हर दिन प्रयास किया करो, हर दिन जैसे सुबह सुबह दांत को क्लीन करते हो ना कोलगेट लगा के, उसी तरीके से अपने मन की सफाई किया करो। मन में जो बाहरी वातावरण से जो प्रदूषण फैल गया है उसे दूर करने के लिए कृष्ण गोविंद राधा नानी का नाम बहुत जरूरी है भैया। शरीर को तो बहुत स्वच्छ करते हो, बहुत पानी डालते हो, साबुन भी लगाते हो, चेहरे में मस्त मस्त पाउंड की क्रीम लगाते हो, लेकिन मन की कोई क्लीनिंग नहीं करता। मन की जो सफाई होगी ना वो केवल प्रभु के नाम से होगी भैया, प्रभु के नाम से होगी। ये नाम इतना प्यारा है ना, जो नाम आपको पसंद आ जाए वो लेना शुरू कर दीजिए, जपना शुरू कर दीजिए। यही गोविंद की कृपा है, फ्री ऑफर है भैया। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, बोले शिव शंकर बोलो, मैं तो मिल ही जाऊंगा। वो कहते हैं ना, यदि तू मेरी यदि तू मेरी कद्र करेगा तो मैं तेरी इज्जत करके रख दूंगा। यही कृष्ण गोविंद का भैया ये ऑफर है भैया। वो कहते हैं ना, ये मुझे हमेशा याद करता है, ये मुझे हमेशा याद करता है, इसीलिए मैं भी इसे हर पल हर क्षण याद करता हूँ। यही कृष्ण गोविंद की कृपा है भैया। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में कौन परवाह करता है मगर वह है जिसको मैं जिक्र करता हूं तो वो मेरी फिक्र करता है। आप उसकी जिक्र किया करो, कृष्ण गोविंद की चर्चा किया करो। दोस्त मिले, भाई बंधु मिले, कृष्ण गोविंद राधा रानी की चर्चा किया करो। लेकिन लोग किसकी चर्चा करते हैं? कोई पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहा है, कोई खान पान की चर्चा कर रहा है, कोई शादी की चर्चा कर रहा है, कोई अपनी ससुर की चर्चा कर रहा है, सास ससुर की बातें कर रहा है, कोई बहू की बातें कर रहा है। अबे कभी कभी कृष्ण गोविंद की चर्चा किया करो ना, कृष्ण गोविंद की चर्चा किया करो। क्योंकि मेरे कृष्ण गोविंद खुश होते हैं, कहते हैं ये मेरा जिक्र करता है तो मैं इसकी फिक्र करता हूँ। वो को अकेला मत छोड़ा करो भैया, ये उनका संसार है, इस संसार के हर कण में समाया हुआ है। जितने तत्व है ना, चाहे वो पानी का एलिमेंट हो, तभी तो हर हर गंगे करके आज महाकुंभ लगा हुआ है। क्या है, गंगे की शरण में जा रहे हो, पानी के शरण में जा रहे हो भैया। इसलिए गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा महारानी को हर पल हर क्षण याद किया करो। जो भी घर में आपका जल आ रहा है उसको गंगा मैया समझ के ग्रहण किया करो। इस दुनिया में समझने का ही सब महत्व है भैया। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।